नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम एक बेहद खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे और वो है हमारी इंटेंशन यानी कि हमारी फीलिंग, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास बात तो ये है, इसी को हमारा यूनिवर्स भी समझता है और हमारा हार्ट भी। और फ्रेंड्स, कमाल की बात तो ये है, इसके बगैर हम कितने भी अफर्मेशन करते रहें तो सारे के सारे बेकार हैं। इसीलिए इसको आज हम गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अपितु इसके महत्व को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पाइन को सीधा करके बैठेंगे और एक दो गहरी सांसों को लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस अद्भुत सेशन में हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपने मेडिटेशन में इस इंटेंशन के महत्व को और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं और अपने सभी पुराने पैटर्न को ताज़ा करेंगे, जो हमारे पास वो बेकार की चीज़ें पड़ी हैं यादों के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में। उनको आज हम अनलर्न करेंगे और उनके क्लोज जाएंगे यूनिवर्सल मिरेकल्स, फॉर्मलेस सबस्टेंस, और अपनी इंटेंशन को और गहरा करने की नई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इंटेंशन को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हकीकत में देखा जाए तो बेसिकली हर एक चीज़ का जो आधार है वो एक एनर्जी ही तो है, जिसको हम यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, फॉर्मलेस सबस्टेंस कहते हैं। और इस एनर्जी की खास बात ये होती है कि इसमें एक थॉट होता है, यानी कि इसमें एक विचार होता है, और इसमें एक इन्फॉर्मेशन यानी कि एक संदेश होता है। इसमें एक मैनेजमेंट होता है, इसमें एक विचार होता है। और फ्रेंड्स, कमाल की बात तो ये है कि ये हमारी भाषा चाहे कोई भी क्यों ना हो, हिंदी या इंग्लिश, ये उसको नहीं जानता ये प्रोडक्ट, लेकिन ये हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन को भली भांति समझता है। इसलिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जब भी हम सिर्फ अफर्मेशन को करते हैं तो वो कई बार अधूरे होते हैं, क्योंकि हम उसे हिंदी या इंग्लिश में ये बोलते रहते हैं। कई बार फ्रेंड्स, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को सिर्फ बोलते रहेंगे और हम उसकी इंटेंशन को क्रिएट नहीं करेंगे अपनी आर्ट से, अपने माइंड से, तो वो बात नहीं आएगी। इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटेंशन को क्रिएट करना समझें। जब आप इस डिक्लेरेशन को करते हो, आई एम बिकमिंग हेल्दी या आई एम बिकमिंग रिच, हो सकता है कि यहाँ पर आपने शब्द में तो बोल दिया हो, पर ये शब्द याद रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई इंटेंशन क्रिएट हुई हो, यानी कि आपकी फीलिंग क्रिएट हुई हो। तो आप कहेंगे व्हाट इज़ इंटेंशन। इसमें जो हमारी विश है, इसमें जो हमारा इरादा है, वो क्या है? वो हमारी भी मात्र एनर्जी है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? इमोशन से आएगी, फीलिंग से आएगी। याद रखिए फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन फीलिंग को, इन इमोशंस को डेवलप करना सीखें। इस समय जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, और यदि आप हार्ट कोड को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे इट इज़ ए
इन्फो एनर्जी। और फ्रेंड्स, जितना आप हर्ट को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आप अपनी इन्फो एनर्जी को अपने प्रभाव में ले लेंगे। इसलिए यहाँ पर आप हर्ट को समझने की कोशिश करें, तब आप पाएंगे कि हम हर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो हर्ट की बात करेंगे। एक वो जो हमारा मस्कुलर प्लांट पार्ट है जो पंप करता है, और फ्रेंड्स इसी के अंदर एक ऐसी सेल्स है जो हमारी इमोशन का स्टोर हाउस है। और इसमें ये भी पाया गया है कि इसकी 65% जो सेल्स हैं वो हमारे हार्ट की ये वही सेल्स हैं जो कि ब्रेन की सेल्स होती हैं, यानी कि ये भी न्यूरॉन्स ही हैं। है ना कमाल की बात। और कमाल की बात ये भी है कि अगर आपका हार्ट किसी भी चीज़ को एक बार मान ले, जैसे मान लेते हैं आप अभी परेशान हैं, दिमाग से परेशान हैं, किन्हीं परिस्थितियों से परेशान हैं, और फिर आपका हार्ट भी उसी चीज़ को मान ले। इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। माइंड से आपका पहला थॉट कहाँ जाएगा? आपके हार्ट को जाएगा। पहले तो आपका हार्ट थोड़ी देर के लिए तो रेसिस्ट करेगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। कई बार हमको उन शक्तियों को याद रखना बेहद ज़रूरी होता है जो हमारे हार्ट में पड़ी होती हैं, जिसको हम पहले तो आपका हार्ट थोड़ी देर के लिए तो रेसिस्ट करेगा, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। कई बार हमको उन शक्तियों को याद रखना बेहद ज़रूरी होता है जो हमारे हार्ट में पड़ी होती हैं, जिसको हम अपनी प्रेयर को करके जागृत करते हैं। अब तो इसकी अपनी साइंस भी आ गई है। आपका नास्तिक होना या आस्तिक होना नहीं, आपका एक यकीन होना बेहद ज़रूरी है कि सम पावर इज़ देयर विद इन यू, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये आपके हार्ट के लेवल पर ये बिलीफ या कन्विक्शन या विश्वास या श्रद्धा पड़ी हुई है, तो आपके मस्तिष्क में कई बार जो पेन चल रहे हैं दिन भर की प्रॉब्लम्स के, तो आपका हार्ट थोड़ा सा बचेगा। और जैसे ही आप अपने हार्ट को बचाकर अपने माइंड को पूरी तरह से फिर संगतपूर्ण कर लेते हैं, कोहेरेंट कर लेते हैं उस इशू को रिजॉल्व करके, तो इससे आप अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस को बचा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हार्ट का ही सब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लव वो माइंड पेन का नहीं है। याद रखिएगा, लव वो माइंड का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, वो आपके हार्ट का पार्ट है। इसीलिए कई बार जो लस्ट है आपकी किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको फंसाकर उसके साथ उसका फ़ायदा उठाना, वो हमारे माइंड पर का काम है, वो हमारे हार्ट का नहीं है। जो लव है वो हार्ट का है, लेकिन जो हमारी लस्ट है, अट्रैक्शन है, या उसके अंदर कोई छुपी हुई और कोई खराब डिज़ायर है, वो सब माइंड का पार्ट है। उसे आप प्यार नहीं कह सकते। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो
प्यार में पड़ गए हैं तो ये उन्हें मात्र एक समय के लिए वो जो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है वो बन जाती है किसी के प्रति, जो अट्रैक्शन बन जाता है वो थोड़े समय के लिए ही ऐसा होता है और थोड़े समय के बाद या दिनों के बाद वो समाप्त भी हो जाती है। जैसे ही वो आदमी उस पैरामीटर से बाहर आता है तो वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसे आप लव नहीं कह सकते। लव बेसिकली आपका अनकंडीशनल है, वो बना रहता है जैसे एक मदर का एक अपने बच्चे के प्रति, एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए वो हमेशा बना रहता है जब तक कि वो एक ऐसे सिचुएशन में न पहुंच जाए कि वो पूरी तरह से सैडिस्ट न हो जाए। याद रखिएगा कि ये जो लव है, अगर ये कभी भी कमज़ोर पड़ता है आपके हर्ट में तो इमिडिएटली जो आपकी वेगस नर्व है, जो हर्ट से आपके माइंड को हमेशा संदेश देती है, तो आपका माइंड भी उस समय ड्राई हो जाता है, यानी कि वहाँ पर भी रेगिस्तान फैल जाता है। उसी तरह से दूसरी बड़ी जो पावर है आपके हर्ट की वो है ग्रेटिट्यूड। इसीलिए आपको जिन चीज़ों को पाना है यूनिवर्स से, तो इस ग्रेटिट्यूड को यूनिवर्स के साथ फील करो कि मानो वो आपको मिल गई है। ऐसा आप फील करें रिसीव करते हुए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यूनिवर्स के लिए देने के लिए। वो आपको इसको एक रात में, एक मिनट में, एक सेकंड में वो आपके लिए कुछ भी अपॉर्चुनिटी को खोल सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या आपने दिल से, हार्ट से उसे स्वीकार किया है? आपने उसे एक्सेप्ट किया है, उसे माना है? जब आप हृदय से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं, कंपैशन, करुणा व्यक्त करते हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर माइंड का कोई काम नहीं है, आपके लॉजिक का काम नहीं है। ये आपके डीप इमोशन का काम है जो आपके हार्ट में होती है। उसी तरह से आप याद रखिएगा, अगर आपके पास बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं और वहाँ से आपको रेफरेंस मिल गया कि मैं बहुत गरीब रहा हूँ, मैं कंगाल रहा हूँ या रही हूँ, तो ठीक है। यदि ये माइंड लेवल पर पड़ा है तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि ये हार्ट लेवल पर आ गया है और अब आपने उसको यकीन भी कर लिया है कि इस यूनिवर्स में कोई एबंडेंस, कोई अधिकता नहीं है, कोई अमीरी, कोई धनवानी नहीं है, तो अब आप स्कार्सिटी में जिएंगे। लेकिन यदि आपका हृदय एबंडेंस में जीता है तो आप अपने सभी गिलों को, शिकवों को पीछे छोड़कर अपने पेनफुल इवेंट को जीना, इवेंट को पीछे छोड़कर आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस से एक बार इस दुनिया को जीत लेते हैं। ये जो चार चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एक है कंपैशन, लव, ग्रेटिट्यूड है और जो आपकी एबंडेंस है। ये जो फीलिंग है ये आपके हार्ट की ही होती है, इनको कभी मत छोड़िएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है आपको धोखा दें, बहुत सारे लोग अपने वादे से खिलाफ़ी करें, बहुत सारे लोग आपके साथ नए नए गेम खेलेंगे, बहुत सारे लोग उन गेम्स को आगे तक बढ़ाएंगे ताकि आप मात्र
उन्हीं गेम्स में पढ़कर आपको पेन हो और कई बार आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, उस वक्त भी आपको अपने हृदय पर जाना है, एक करुणा भाव से उनको माफ़ करना है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो अपने ही कर्मांश को कितना खराब कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप अपने हर्ट को हमेशा इन्वॉल्व रखें। इसीलिए आप बार बार ग्रैटिट्यूड देते रहें यूनिवर्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारी ख़राब होती है वो होती है गिल्ट में, गुस्से में, और सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी का वाइब्रेशन बढ़ाती है जब हम अधिकता में जीते हैं, लव और ग्रैटिट्यूड में जीते हैं, यानी कि जब हम हर्ट में होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये मेडिकल साइंस ने पा लिया है कि जो हर्ट की फीलिंग है, अगर आपका हर्ट ये कह दे एक कोहेरेंस के साथ, इसको हम हर्ट कोहेरेंस कहते हैं, कि आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे या फिर रिच रहेंगे या खुश रहेंगे। और यही इन्फॉर्मेशन आपके सेलुलर लेवल पर जाती है, जीन लेवल पर जाती है, और यही इन्फॉर्मेशन तैरती है ईथर में, जिसको आप यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। यानी कि यही आपके हर्ट का संदेश है। याद रखिएगा, यही दुनिया तक जाता है जब आप दिल से मानते हैं कि कभी किसी को कि वो मुझे याद आ रहा है, कि अचानक उसी का फ़ोन अगले ही क्षण आपके पास आ जाता है, और अचानक आप किसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगले ही दिन कोई आपका फ्रेंड्स आपसे कहता है कि यार वो आपके बारे में बात कर रहा था, और आपको लगता है कि यार ये क्या कनेक्शन है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? हो सकता है कि अगर एक आदमी की लाइफ में हो, लेकिन ये तो हम सबकी ज़िंदगी में हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे साथ एक पॉजिटिव षड्यंत्र खेल रही है, एक पॉजिटिव गेम खेल रही है, और आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। आप अपने पात्रता को बनाए रखिएगा, ये बेहद ज़रूरी है। यानी कि अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करिएगा अधिकता के लिए, प्यार के लिए और बड़ी चीज़ों के लिए, और आप हमेशा इमेजिन करते रहिएगा। पावर ऑफ इंटेंशन को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। आज का रूल ये है कि जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इंटेंशन को डाल देते हैं और उस इंटेंशन की तीव्रता को बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो आपको रोक दे उस इंटेंशन को पूरा करने में या होने में। बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि उस इंटेंशन में किसी का बुरा ना हो, उसमें किसी के लिए आप बुरा ना सोचें, फिर आपको कोई कमी नहीं रहेगी। याद रखिएगा, लोग आपके हाथ का चुरा सकते हैं, लेकिन जो आपके और आपकी यूनिवर्सल एनर्जी के बीच में है, जो कांटेक्ट है, उसे कोई नहीं चुरा सकता। लोग आपके हाथ में जो है उसे चुरा सकते हैं, और जो आपकी जेब में रखा है उसे चुरा सकते हैं, जो आपके पर्स में है उसे चुरा सकते हैं, और यहाँ तक भी लोग कर सकते हैं कि जो आपके बैंक अकाउंट में है उसे भी निकलवा सकते हैं आपसे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आज आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ
कर लोगे, उस अधिकता को, उस प्यार को, उस कंपैशन को आपसे कोई नहीं चुरा सकता। उसको सिर्फ आप ही महसूस या अनुभव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस समय आप पूरे आध्यात्म का आनंद लें और पूरे हार्ट लेवल पर जाकर इसको अनुभव कर गहराई तक महसूस करें और आप इस वर्ल्ड का भी आनंद लें। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी चीज़ को डिनाई ना करें, आप सही तरीके से उसका भोग करें या उसका उपयोग करना सीखें। फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं आपकी व आपके परिवार की बेहतर स्वास्थ्य का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस कामना के साथ मैं इस सेशन को विराम करने की अनुमति चाहता हूँ और फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ, खूबसूरत सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।